आम तौर पर हम रत्न धारण करते हैं कुंडली के लग्न को देखकर, ग्रहों की स्थितियों को देखकर, लेकिन आज हम आपको ये भी बता देंगे कि आप अपने करियर को देखकर भी रत्न पहन सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका करियर बहुत बेहतर हो सकता है। किसी व्यक्ति के व्यवसाय और रोजगार से रत्नों का क्या संबंध है? देखिए, किसी व्यक्ति का कार्य क्षेत्र उसकी कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करता है। अलग अलग ग्रह व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्रों में ले जाते हैं। अगर करियर के मुख्य ग्रह को मजबूत किया जा सके तो जीवन में बड़ी सफलता पाई जा सकती है, और इसके लिए सबसे सरल और सटीक तरीका है रत्न धारण करने का। और रत्नों का चुनाव होता है करियर के आधार पर, यानी जो ग्रह आपके करियर का मुख्य ग्रह है वो आपकी जिंदगी पर ज्यादा असर डाल रहा होगा, और उस ग्रह को समझ करके अगर उसके हिसाब से रत्न पहने जाएं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। वकालत के जो मुख्य ग्रह हैं उनका रत्न अगर पहना जाए तो लाभकारी होगा। बृहस्पति, बुध और शनि, इन तीनों को लॉ का, वकालत का ग्रह माना जाता है। वाणी आपकी अच्छी हो जाए, सलाह देने की शक्ति मजबूत हो जाए तो यहां लाभ हो सकता है। वकीलों के लिए सबसे उत्तम रत्न है पीला पुखराज और पन्ना। दोनों एक साथ नहीं, या तो पीला पुखराज बहुत सूट करेगा या तो पन्ना बहुत सूट करेगा, और जो रत्न आपको सूट करे वो आप पहन लीजिए, आपको लॉ फील्ड में लाभ होगा। ऐसा करने से करियर में सफलता के साथ साथ आपको आर्थिक फायदा भी होगा। यानी अगर आप लॉ के फील्ड में हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, तो पन्ना या पीला पुखराज आपके लिए बिल्कुल सही रत्न होगा। इसको धारण करने से आपको विशेष फायदा जरूर होगा। अगर आप डॉक्टर हैं तो कौन से ग्रहों की भूमिका है आपके पीछे? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र को मुख्यतः मेडिकल से या डॉक्टरी से संबंध रखने वाला ग्रह माना जाता है। इनके साथ मंगल का संबंध हो तो व्यक्ति सर्जन होता है, और बुध का संबंध हो तो व्यक्ति फिजिशियन होता है। सर्जन के लिए माणिक्य या मूंगा लाभकारी होता है। फिजिशियन के लिए पन्ना लाभकारी होता है। अन्य दशाओं में डॉक्टरों को मोती धारण करनी चाहिए। सामान्यतः डॉक्टरों को मोती पहनना बड़ा अच्छा होता है, नॉर्मली उनको सूट करता है। और डॉक्टर्स में भी अगर आप फिजिशियन हैं तो पन्ना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, और अगर आप सर्जन हैं तो मूंगा फायदेमंद होगा। तो इन तीनों में से जैसी आपकी आवश्यकता है वैसा रत्न अगर आप पहने तो लाभ होने की संभावना जरूर बन जाएगी। पहले ये समझते हैं कि कौन से ग्रह इंजीनियर बनाते हैं। बुध, शनि, मंगल और राहु व्यक्ति को टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा देते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं
तो मूंगा या नीलम आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आप कंप्यूटर से संबंध रखते हैं तो राहु का रत्न गोमेद आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्य दशाओं में नीलम और पन्ना अगर आप धारण करें तो आपको विशेष फायदा हो सकता है। ज्यादातर इंजीनियरिंग साइड में ऐसा देखा गया है कि इन लोगों को पन्ना पहनने से विशेष फायदा होता है। इंजीनियरिंग फील्ड में नॉर्मली पन्ना और थोड़ा सा आगे अगर बढ़ें तो नीलम पहनना इनके लिए विशेष लाभकारी रहता है। अगर आप कला, संगीत, अभिनय, मीडिया इन क्षेत्रों में हैं तो किन ग्रहों की भूमिका है? ये क्षेत्र शुक्र, चंद्र और बुध से संबंध रखते हैं। इन क्षेत्रों से संबंध रखने वाले को हीरा या ओपल धारण करना चाहिए, वो इनके लिए फायदेमंद हो सकता है। या विशेष स्थितियों में आप सलाह लेकर के पन्ना भी धारण कर सकते हैं। पन्ना धारण करना भी बहुत लाभकारी होगा। इनको लाल रंग के रत्न या आग्नेय रत्न जैसे माणिक्य है या मूंगा है, इसको धारण करने से बचना चाहिए। ये जो कला, अभिनय, संगीत, मीडिया, इसमें शुक्र और बुध की भूमिका ज्यादा होती है। तो शुक्र वाले पार्ट के लिए ओपल या हीरा और बुध वाले पार्ट के लिए पन्ना पहनना बहुत बेहतर होता है। लेकिन पहनने के पहले थोड़ी सी सलाह अगर आप लेकर चलें तो आपके लिए अच्छा होगा। और इन क्षेत्रों में एक रत्न और भी पहना जा सकता है जिसको कहते हैं पर्ल यानी मोती। क्रिएटिविटी का जो प्लेनेट है वो चंद्रमा है, इसीलिए इन क्षेत्रों में अगर आप मोती भी पहनते हैं तो मोती पहनने से आपको लाभ होगा। अगर आप राजनीति या प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इससे संबंध रखते हो तो इसके ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल या बृहस्पति। इनका प्रभाव कुंडली में ज्यादा हो तो राजनीति या प्रशासन में व्यक्ति जाता है। अगर आप राजनीति में सफलता पाना चाहते हैं तो पीला पुखराज आपके लिए लाभकारी होगा। प्रशासन या उच्च पद प्राप्त करने के लिए माणिक्य बहुत लाभकारी होता है, सूर्य का रत्न है। माणिक्य और पीला पुखराज वैसे तो कॉम्बिनेशंस में पहना जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स में माणिक्य और पुखराज अगर एक साथ पहना जाए तो राजनीति में विवाद की संभावना बन सकती है। यानी जो लोग पॉलिटिशियन हैं उन्हें इस कॉम्बिनेशन से बचना चाहिए। अगर वो माणिक्य और पीला पुखराज एक साथ पहने तो इससे जीवन में मुश्किलों की और विवादों की संभावना बन सकती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।